हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी से बरे फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, डेली की तरह बात करेंगे फिलहाल के करंट मार्केट की एंड हमें मंडे के लिए किस टाइप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है, क्या मेरे पर्सनल लॉजिक्स हैं, सभी पर वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। आपसे गाइस एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्टार्टिंग टू लास्ट देखना, एक सिंगल मिनट के लिए भी वीडियो को स्किप मत करिएगा। और आज के दिन गाइस ऑलमोस्ट आप जिस टाइप से क्लोजिंग देख रहे हो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही मेजर इंडेक्सेस की, तो हमें वही सेम तरीके से क्लोजिंग देखने को मिल रही है, सेम एज अ प्रीवियस डे। अगर हम निफ्टी की क्लोजिंग देखें 23,800 के अराउंड हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग देखें 51,300 के अराउंड हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है। अगर जिसने भी गाइस कल का वीडियो देखा था और यहां पर सेम तरीके से चीजें आपको देखने को मिली है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज गाइस मुझे अपने मुंह से कहने में अच्छा नहीं लगेगा कि सेम टाइप से सेम एज अ प्रेडिक्शन हमने किया था उसी टाइप से मूव देखने को मिला। फर्स्ट वन, आज के दिन की अगर आप ओपनिंग की बात करें तो सेम एज अ प्रेडिक्शन हमने जो सेकंड वाली वीडियो में ग्लोबल क्यूज को ऑब्जर्व करके बोला था कि फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग आपको देखने को मिलेगी। छोटे मोटे गैप अप के साथ आज के दिन मार्केट्स ओपन हुए और स्टार्टिंग में अच्छा खासा अपसाइड के लिए आपको मूव देखने को मिला। और हमारे प्रीमियम चैनल में हमने जिस टाइप से मूव पकड़ा गए इस अपसाइड के लिए और अच्छे खासे पॉइंट्स यहां पर कैच किए। जिसको भी हमारी आज की परफॉर्मेंस शीट चाहिए, आज के प्रीमियम चैनल की परफॉर्मेंस शीट चाहिए, तो वो इस नंबर पर डिस्कशन कर सकता है व्हाट्सएप पर। आज की जो हमारी परफॉर्मेंस शीट है आज हम व्हाट्सएप पर इस नंबर पर शेयर कर देंगे जिसको भी चाहिए, और उसके थ्रू आप अपना मूड माहौल बना सकते हैं। फर्स्ट वन, हमारे प्रीमियम चैनल की गाइस क्वालिटी क्या है, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा आपको ट्रेड रिकमेंडेशन दिए जाएंगे और जिसका फर्स्ट मंथ का सब्सक्रिप्शन अगर आप देखोगे 3500 के आसपास आपको कैलकुलेट करके विद जीएसटी पड़ता है। बट आपको 1 तारीख तक 1 जनवरी तक बेसिकली जो हमारा न्यू ईयर है वहां तक आपको ओनली 2500 में फर्स्ट मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। सो आप इससे पहले क्या कर सकते हैं, इससे पहले ऑब्वियसली सी बात है पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें वाली चीज आ जाती है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ये जो स्क्रीन पर आपको नंबर देखने को मिल रहा है 7224073777, इस नंबर पर आप डिस्कशन कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप के थ्रू। आप हमारा जो परफॉर्मेंस शीट है हमारा आज का या कल का या प्रीवियस वीक का या प्रीवियस मंथ का, आप पूरा एक्सेल सीट के थ्रू हमारा यहां पर परफॉर्मेंस शीट मंगा सकते हैं, जिसके थ्रू आप देख सकते हैं कि कितने हमारे टारगेट्स अचीव हुए, कितने हमारे स्टॉप लॉसेस लगे। उसके बेसिस पर आप प्रीमियम चैनल का मूड माहौल बना सकते हैं। गाइस अगर आप देखोगे तो हमारी जो परफॉर्मेंस शीट होती है वो इस टाइप से हम देते हैं। बेसिकली यहां पर आप देख सकते हो हमारी प्रीवियस मंथ की अगर परफॉर्मेंस शीट आप देखेंगे 5 दिसंबर से 9 दिसंबर, इसी तरीके से आपको हर एक वीक की देखने को मिल जाएंगी जितने वीक की आपको चाहिए। यहां पर दिया है कितने हमारे टारगेट्स अचीव हुए, कितने हमारे स्टॉप लॉसेस लगे, तो इसके बेसिस पर आप अपना मूड माहौल बना सकते हैं, है ना। अब नाउ बैक टू एनालिसिस। फर्स्ट वन, कल के दिन आपको क्या बोला गया था, यहां पर आप देख सकते हैं 1 से 2 शब्दों में आपको पूरा दिन का मूवमेंट बताया था। यहां पर करना क्या था, निफ्टी जब तक 24,000 के ऊपर निकल के सस्टेन ना करे, हर एक अपसाइड पर हर एक राइज पर आपको डाउनसाइड के लिए अपॉर्चुनिटीज देखकर चलना है। आज क्या हुआ, सेम तरीके से 24,900 950 का लेवल टच किया, ऑल्दो उसके बाद हमें डाउनसाइड के लिए अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज देखने को मिली। और अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में मैंने आपको क्लियर कट बोला था कि जिस टाइप से मूव हमें देखने को मिल रहा है, जब तक आपको कब तक शॉर्ट नहीं करना है, मैंने यहां पर आपको बोला था सी, मैं दिखा सकता हूं आपको, जस्ट गिव मी अ सेकंड। हमें एक सर्टेन लेवल्स हैं जिसके नीचे जब तक मार्केट नहीं आ जाता तब तक बेसिकली डाउनसाइड के लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं देखने को मिलेगी। यहां पर यू कैन सी, डोंट ट्राई टू गो शॉर्ट टिल निफ्टी मूव अबव 23,900 एंड बैंक निफ्टी 51,500। आपने देखा जिस टाइप से बैंक निफ्टी 51,500 के नीचे सस्टेन किया और उसके बाद हमें डाउनसाइड के लिए अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज देखने को मिली। सेम टाइप से 23,900 के नीचे जैसे ही सस्टेन करने लगा अपना निफ्टी 23,830 के आसपास 800 तक हमें डाउनसाइड के लिए मोमेंटम देखने को मिला। तो गाइस इस तरीके से मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है वहां पर भी आपको एनालिसिस शेयर की थी। आप ये भी नहीं बोल सकते कि हमारे पेड टेलीग्राम चैनल में ही हम अपनी एनालिसिस शेयर करते हैं। और यहां पर गाइस आपको लेवल्स दिए गए थे जिसके अकॉर्डिंग क्या बताया था, नाउ 23,700 से लेकर हमारा जो 600 500 है, जो बेसिकली अच्छी खासी सपोर्ट की टाइप से वर्क करेगा। आज के दिन आपने देखा 23,800 61,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट थी, इसको ब्रेक करके मार्केट नीचे सस्टेन नहीं कर पाया। और सेम टाइप से अगर हम कॉल साइड की पोजीशंस देखें तो वहां पर हमें अच्छा खासा अपसाइड के लिए मूव देखने को मिला। जस्ट गिव मी अ सेकंड, या हियर यू कैन सी
मैंने आपको क्या बोला था, जैसे ही 23,800 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करने लगता है और 850 के लेवल को ब्रेक करता है, देन इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी 900-950 विल बी अ नेक्स्ट टारगेट फॉर द अपसाइड। तो ये हमें सेम तरीके से ऑलमोस्ट चीजें देखने को मिली। अब सीधे से आते हैं मंडे के लिए हमें किस टाइप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है। पहले तो हम पोजीशंस को ऑब्जर्व कर लेते हैं। नाउ बैंक निफ्टी की अगर आप क्लोजिंग देखोगे तो ऑलमोस्ट जिस तरीके से हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है, अप्रोक्सीमेटली 51,350 के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है। अब यहां पर मैंने डाटा को कर दिया थोड़ा सा रिफ्रेश, जिससे आपको एग्जैक्टली अपडेट देखने को मिले। सो ऑलमोस्ट 51,350 के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है बैंक निफ्टी की। और अगर हम डाउन साइड की पोजीशंस देखें तो आज के दिन क्या हुआ, 51,500 के स्ट्राइक प्राइस पर अच्छी खासी हमारी पोजीशंस इनिशिएट थी। यहां पर आप देख सकते हो जिस तरीके से क्लोजिंग देखने को मिल रही है 51,300 के आसपास। अब आपको ध्यान में क्या रख के चलना है, अगर हम यहां पर पोजीशंस के अकॉर्डिंग मूव देखें तो अप्रोक्सीमेटली जिस लेवल पर हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है, और अगर आप पाएंगे 51,200 पर अप्रोक्सीमेटली पोजीशंस काफी कैजुअल हमें बराबर देखने को मिल रही है। तो 51,200 का लेवल आज जिस स्टेप से हमने देखा ऑलमोस्ट इसके आसपास आया, बट इसको ब्रेक करके नीचे सस्टेन नहीं कर पाया। तो 51,200 अगेन वर्क एज अ सपोर्ट एरिया, इमीडिएट सपोर्ट एरिया। अगर हमारा सेम टाइप से ऑलमोस्ट फ्लैट टेरिटरी में हम ओपनिंग होते हैं अपना मंडे के दिन, देन अब एक अच्छा खासा जो टारगेट है सभी को पता है 51,000 का लेवल जो है अभी वर्क एज एग्जैक्टली स्ट्रॉन्ग नहीं बोलूंगा, बट एज अ इमीडिएट सपोर्ट एरिया काफी अच्छा एरिया है वो की जो कि 51,000 का है। आपको ध्यान में क्या रख के चलना है, जब तक 51,000 के ऊपर मार्केट है अब तब तक आपको हर एक डाउन साइड के लिए मतलब हर एक डिप पर आपको बाइंग देखने को मिलेगी। तो टोटली यहां पर बाय ऑन डिप्स हमारा मार्केट देखने को मिलेगा जब तक हमें मार्केट में 51,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है हमारा बैंक निफ्टी। सेम तरीके से निफ्टी पर हमें क्या ध्यान में रख के चलना है, 24,000 के नीचे जब तक हमारा सस्टेन कर रहा है निफ्टी, 24,000 के ऊपर निकल के अगर सस्टेन करता है तो लॉजिक कुछ और हो जाएगा। बट जब तक इस लेवल के नीचे आपको हर एक राइज पर डाउन साइड के लिए अपॉर्चुनिटीज देखकर चलना है, हर एक राइज पर डाउन साइड के लिए अपॉर्चुनिटीज देखकर चलना है। तो ये सिंपल सी चीजें आपको फॉलो करके चलनी है अभी के मार्केट में, जब तक मार्केट एक सर्टेन लेवल्स के बीच में ही हमें क्लोजिंग दे रहा है। तो ये सिंपल सी चीज आपको फॉलो करके चलनी है। अब जस्ट चलते हैं निफ्टी पर, निफ्टी का डाटा क्या कहता है। नाउ निफ्टी की अगर आप ऑलमोस्ट क्लोजिंग देखोगे तो हमें जिस टाइप से देखने को मिल रही है वो हमें 23,850 के ऑलमोस्ट आसपास देखने को मिल रही है। नाउ पहले तो हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं जिससे आपको स्क्रीन पर अच्छे से विजिबल होगा, या जस्ट गिव मी अ सेकंड और अच्छे से कर लेते हैं इसे। हमारी नेक्स्ट एक्सपायरी का डाटा जो निफ्टी का आप देखेंगे तो हमें जो ऑलमोस्ट क्लोजिंग देखने को मिल रही है वो मिल रही है 23,800 के अराउंड। अब इमीडिएट सपोर्ट की बात करें 23,700 का अच्छा खासा ओआई यहां पर जनरेट होता हुआ देखने को मिल रहा है। आप स्क्रीन पर अच्छे से देख सकते हो 23,700 पर जो कॉल ओआई एंड पुट ओआई है वो अप्रोक्सीमेटली सभी रेंज को अगर हम कंपैरिजन करें तो वो एक सिंगल स्ट्राइक प्राइस है जिस पर अच्छी खासी पोजीशंस इनिशिएट हुई हैं। तो 23,700 वर्क एज सपोर्ट एरिया मंडे के दिन, अगर इसके नीचे निकलता है तो 23,600 650 तक का मूड माहौल देख सकते हैं हम फॉर द डाउन साइड। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अपसाइड के लिए अगर हम बात करें 23,850 का एरिया आज के दिन जैसे अपसाइड के लिए मूव कर रहा था 23,950 के आसपास ऑलमोस्ट टच करके आया लेवल, बट 23,850 नाउ अभी तक जिस स्टेप से हमारा कल के मार्केट के लिए जो मूव कर जो हमारा 23,850 का एरिया है वो एज अ रेजिस्टेंस की टाइप से वर्क कर रहा था। नाउ इट्स कन्वर्ट इनटू अ सपोर्ट एरिया। मैंने आपसे सेम चीज बोली थी, जब तक 23,850 के ऊपर मार्केट है, 900 के ऊपर है, तब तक डाउन साइड के लिए मत सोचिएगा। 900 के नीचे जैसे सस्टेन करने लगा मैंने आपको 850 का टारगेट देकर 50 पॉइंट्स का डाउन साइड के लिए मूवमेंट करने के लिए बोला था, तो ये हमने देखा। आई होप चीजें क्लियर है ना। 23,700 वर्क एज अ सपोर्ट एरिया, और अगर हम रेजिस्टेंस एरिया की बात करें तो यहां पर 23,900 850 का लेवल है। ऑलमोस्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया इन्हें कहकर चलना है, किसी भी टाइप से स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये स्ट्रॉन्ग एरिया है 24,000 का राउंड फिगर। इसके ऊपर बस हमें वन डे की कैंडल की क्लोजिंग या वीकली कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, देन इट्स अ प्रोबेबिलिटी कि हमें फर्दर मूव अपसाइड के लिए देखने को मिले। आपको जिस टाइप से मैंने बोला था आज के दिन हमें क्लोजिंग चाहिए वीकली कैंडल की ऑलमोस्ट इसी रेंज के आसपास आपको देखने को मिलेगी। सेम टाइप से आज के दिन आपको क्लोजिंग देखने को मिली। सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, मैंने एग्जैक्टली बोला था कि आप जिस टाइप से सोच के चलेंगे कि हमें बड़ा मूव देखने को मिलेगा, उस दिन आपको नहीं देखने को मिलेगा। मूव आपको मिलेगा तो वो सरप्राइजेबल देखने को मिलेगा, ना आप प्रिडिक्ट कर पाएंगे ना मैं प्रिडिक्ट कर पाऊंगा। तो ये सेम चीज होती हुई देखने को मिली। सेम टाइप से हमने कल के दिन एक रेंज यहां पर फिक्स की थी, जिस टाइप से हमें क्लोजिंग देखने को मिली है उसी रेंज के बीच में देखने को मिली है।
अगर आप अपसाइड देखोगे 51,700 ऊपर से एंड नीचे से 51,000, तो ऑलमोस्ट 51,300 के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है। काफी ठीक ठाक क्लोजिंग है, क्लोजिंग गंदी नहीं है, बिकॉज 51,000 के ऊपर देखने को मिल रही है एंड ऑफ द डे, कितनी भी गिरावट के साथ क्यों ना हुई हो। सो अब हमें क्या ध्यान में रख के चलना है, नेक्स्ट वीक अगर इस वीकली कैंडल का जो हाई है और लो है, मैंने जो एक बॉक्स बना दिया यहां पर 51,700 एंड नीचे से 51,000, इस लेवल को ब्रेक करके अगर हमें वीकली कैंडल की क्लोजिंग इसके ऊपर देखने को मिलती है, देन हम अगेन अपसाइड के लिए मूवमेंट दिखा सकते हैं, जो कि हमारा बनेगा अप्रोक्सीमेटली 52,500 तक का। यहां पर चीज को थोड़ा सा बारीकी से सुनिएगा, मेरे कहने का मतलब क्या है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो 52,200 का लेवल जो है हमारा काफी अच्छा लेवल है। ऑलमोस्ट हमने वन डे की कैंडल के चार्ट पर अगर हम चलें तो एक बॉक्स से निकलता हुआ बैंक निफ्टी देखने को मिल रहा था, बट स्टिल इस बॉक्स में जैसे ही एंटर हुआ हमें डाउन साइड के लिए फर्दर अचीवमेंट देखने को मिली। अभी 51,700 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो सीधा सा पहले तो वन डे के चार्ट पर मैं आपको लेके चलता हूं और दिखा देता हूं एक चीज मैंने जो ऑब्जर्व किया, आपने भी की होगी। सी यहां पर आप देखोगे तो एक बॉक्स को खाली छोड़कर आया है अपना बैंक निफ्टी, है ना, इस बॉक्स को छोड़कर आया है। गाइस मुझे आपका 100% फोकस चाहिए यहां पर, तो प्लीज फोकस करिएगा, है ना। यहां पर आप देखिए एक गैप को मार्केट छोड़ के आया था। आपने कुछ दिनों पहले आपको जैसे ही ब्रेकआउट देखने को मिला था 52,800 के ऊपर मार्केट जैसे सस्टेन किया था, तो हमें अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिला था। अब मार्केट ने क्या किया, यहां पर एक गैप छोड़ दिया था, किस रेंज के बीच में, 22 नवंबर से 25 नवंबर, 25 नवंबर से लेकर 22 दिसंबर के बीच में, जो मंडे और फ्राइडे का दिन होगा आई थिंक बीच में। सो इस रेंज में हमें एक गैप छोड़कर आए थे हम और कंटिन्यूअस यहां पर अपसाइड के लिए मूवमेंट कर रहे थे। इस गैप को किसने फिल किया, इस गैप को फिल किया हमारी 19 दिसंबर, 19 दिसंबर की कैंडल ने जैसे ही इस गैप को फिल किया हमें ऑलमोस्ट यहीं पर क्लोजिंग देखने को मिली है। अभी क्या करेगा बैंक निफ्टी, इस गैप को फिल करेगा, आज करेगा, कल करेगा, या नेक्स्ट वीक में करेगा, या नेक्स्ट ईयर में करेगा, बट इस गैप को फिल करने के लिए बैंक निफ्टी को आना पड़ेगा। सो इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी अगर हमें 51,700 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल अगर सस्टेन होती है, किस टाइप से देख लीजिए यहां पर, फिर मत कहिएगा कि चीजें समझ में नहीं आती। दिस इज अ 51,700 का लेवल, है ना, यहां पर आपको बता देता हूं। सो दिस इज अ लेवल, ये कौन सा लेवल है, 51,700 का लेवल है। इस लेवल के ऊपर अगर आपको 15 मिनट की कैंडल की सस्टेनिंग देखने को मिलती है, किस टाइप से, सपोज इस टाइप से, अगर यार मैं क्या ले लिया, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, या यहां पर आप देखिए इस टाइप से अगर ब्रेकआउट देता है 51,700 को 15 मिनट की कैंडल के साथ, और इसके ऊपर अगर सस्टेन करती हैं एक से दो कैंडल्स, देन इट्स अ प्रोबेबिलिटी हमारा जो मार्केट है इस गैप को फिल करेगा, जो कि हमारा एक बॉक्स है 52,000 और 51,700, मतलब इस 300 पॉइंट्स की रेंज को फिल करने के लिए बैंक निफ्टी को आना पड़ेगा। अगर 51,700 के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है, देन चीजें क्लियर हैं तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और लाइक करना मत भूलिएगा। ये सिंपल सी चीज आपको फॉलो करके चलनी है। अब जब तक 51,700 के ऊपर निकलकर मार्केट सस्टेन नहीं करता तब तक हमें कोई भी ऐसा क्लू नहीं मिलेगा। सो अब डाउन साइड के लिए आपको क्या ध्यान में रख के चल रहे हैं, डाउन साइड के लिए हमारा 51,000 का लेवल, इसके ऊपर अगर सस्टेन करती हैं 15 मिनट की कैंडल्स, देन हमें फर्दर डाउन साइड के लिए मूव देखने को मिल सकता है ना। सो 50,800 50,500 विल बी अ नेक्स्ट टारगेट अगर 51,000 के नीचे कैंडल की क्लोजिंग और सस्टेनिंग देखने को मिलती है देन। तो ये सिंपल सी चीज आपको फॉलो करके चलनी है। अब चलते हैं हमारे निफ्टी पर। निफ्टी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, सी सबसे पहले लेके चलता हूं आपको वीकली कैंडल पर, बिकॉज कल के दिन क्या बोला गया था, ऑलमोस्ट जो मेरा प्रेडिक्शन है वीकली कैंडल की क्लोजिंग आपको इसी रेंज के बीच में देखने को मिल सकती है ना, सेम रेंज में देखने को मिल भी रही है। अगर आप वीकली कैंडल का हाई देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली क्या हाई है यहां पर 23,934, ऑलमोस्ट 24,000 वीकेंड से, है ना। अब इस कैंडल का अभी हम करंट वीकली कैंडल का लॉ देखेंगे तो 23,650 का एरिया, मार्केट ने मूव कितने पॉइंट्स में किया है हमारा 650 से लेकर 950, तो ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स की रेंज में हमें पूरा जो ऑलमोस्ट 5 कैंडल्स, नो डाउट 5 डेज ऑलमोस्ट हमारा जो क्रिसमस का हॉलीडे था, सो वहां पर 4 डे के ट्रेडिंग सेशन में अगर हम देखें तो मार्केट ने मूव किया है ओनली 300 पॉइंट्स का, है ना। इस 300 पॉइंट्स की रेंज में पूरे वीक को बिताते हुए यहां पर निफ्टी देखने को मिला। अब अगर निफ्टी 24,000 को ब्रेक करके ऊपर वनडे की कैंडल की क्लोजिंग दे देता है, वनडे की कैंडल की, पॉइंट टू बी नोटेड, देन इट्स अ प्रोबेबिलिटी जो अपसाइड के लिए आपको फर्दर मूव देखने को मिल सकता है अकॉर्डिंग टू वीकली चार्ट।
यहां पर जो हमारा नेक्स्ट मूव होगा वो अप्रॉक्सीमेटली 24,083 के आसपास अच्छा खासा लेवल है। इसको पहले तो ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करना होगा, और इसके ऊपर अगर निकल के सस्टेन करता है तो नेक्स्ट हडल विल बी 24,350 300 के आसपास। तो इस टाइप से आपको फर्दर मूव देखने को मिल सकता है अगर मार्केट 24,000 को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है या वन डे की कैंडल की क्लोजिंग इसके ऊपर दे देता है देन। तो ये सिंपल सी चीज आपको फॉलो करके चलनी है। अब इसको हम करते हैं रिमूव और चलते हैं सीधे से वन डे के चार्ट पर। सी वन डे की कैंडल को अगर हम देखें तो यहां पर आज के दिन आपको जिस टाइप से मूव फर्दर देखने को मिला, स्टार्टिंग में अच्छा खासा अपसाइड के लिए कैंडल इनिशिएट हुआ। तो हमारा पहले तो एक रेंज था, कौन सा लेवल था वो, तो 23,850 का। जैसे इसको ब्रेक करके ऊपर सस्टेन कर रहा था 930 का टारगेट देकर हमने अपने प्रीमियम चैनल में अच्छे खासे यहां पर कॉल साइड के लिए मूवमेंट अचीव किए। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों हमारे टारगेट्स अचीव हुए, है ना। जिसको भी हमारी परफॉर्मेंस शीट चेक करना है गाइस, प्लीज लेट मी नो इन द नंबर, मैंने आपको दे दिया है व्हाट्सअप नंबर, वहां पर आप मैसेज डालिए, हमारी शीट मंगाइए। पहले तो कंफर्म हो जाइए कि हमारी परफॉर्मेंस शीट देखकर, उसके बाद आपको एज अ ट्रायल के लिए फर्स्ट मंथ का आप सब्सक्रिप्शन लेके देख सकते हो, है ना। 23,850 के ऊपर जैसे सस्टेन किया, हमें आज की कैंडल का अगर हम हाई देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 23,950 के आसपास जाता हुआ निफ्टी देखने को मिला। अब हमें ध्यान में क्या रख के चलना है, 24,000 का लेवल। सिंपल सी चीज है यार, जब तक 24,000 का लेवल ब्रेक करके ऊपर सस्टेन या क्लोजिंग नहीं दे देगा, आपको हर एक राइज पर डाउन साइड के लिए अचीवमेंट देखकर चलना है ना। ये सिंपल सी चीज आपको फॉलो करके चलनी है। और नीचे से 23,650 के नीचे जब तक मार्केट 15 मिनट की कैंडल के साथ सस्टेन नहीं करता, तब तक हमें बेसिकली हर एक डिप पर बाइंग भी करके चलना है। ये सिंपल सी चीज आपको फॉलो करके चलनी है। अब 650 के नीचे जैसे ही 15 मिनट की कैंडल्स की सस्टेनिंग हमें देखने को मिलती है, देन जो नेक्स्ट टारगेट होगा 23,500 550 विल बी अ नेक्स्ट टारगेट फॉर द डाउन साइड। ये सिंपल सी चीज आपको फॉलो करके चलनी है ना। आई होप चीजें क्लियर है। अब वन डे के चार्ट पर अगेन अगर हम देखें तो निफ्टी ने ऑलमोस्ट एक बॉक्स में मूवमेंट किया था 3 डेज, और जो क्लोजिंग दी है अगेन उसी सेम रेंज में की है, जो कि 23,850 से 23,650 700 के बीच में। तो ऑलमोस्ट उसी रेंज में हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। अब अगर ओपनिंग मंडे के दिन इसी सेम रेंज के बीच में होती है, देन इट्स अ प्रोबेबिलिटी कि मार्केट अगेन साइडवेज होते हुए देखने को मिलेंगे। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है दोनों ही फर्दर इंडाइसिस पर। तो गाइस इसी के साथ हम क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं FII की बात करूंगा, ग्लोबल क्यूज किस स्टेप से मूवमेंट कर रहे हैं, और मंडे के दिन गैप ओपनिंग होगी, गैप डाउन ओपनिंग होगी, वहां पर भी चर्चा की जाएगी। तो इसी के साथ क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।